भगवान बुद्ध के जीवन में एक कथा है। उस समय वैशाली में नगर में एक दुर्लभ महामारी फैली थी। बहुत लोग मर रहे थे, मृत्यु का तांडव था। मृत्यु ने ऐसा विराट रूप लिया था तो कभी लोगों ने सुना भी नहीं होगा, इतनी मृत्यु हो रही थी। सब उपाय किए गए लेकिन कुछ हो ना सका। तो फिर कुछ मार्ग न देखकर लिच्छवी राजगृह जाकर भगवान को वैशाली लाए, ऐसी बात चली। भगवान की उपस्थिति में, गौतम बुद्ध की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा जो नृत्य नाच धीरे धीरे शांत हो गया था। मृत्यु पर तो अमृत ही विजय हो सकता है। फिर पानी भी बरसा, बरसात भी हुई, फूल हरे हो गए वर्षा से, फल आना शुरू हुए, तो लोग अति प्रसन्न हो गए भगवान के आने से। और जब भगवान ने, जब वैशाली से विदा का समय आ गया, विदा होने का, तब लोगों ने वहां पे उत्सव मनाया और भगवान के आभार माने हृदय से। तब किसी भिक्षु ने गौतम बुद्ध के उनसे पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो भगवान बोलते हैं, भिक्षु, बात तो ये आज की नहीं है, बीज तो बहुत पुराना है वृक्ष, जरूरत आज हुई है। मैं पूर्व काल में शंख नामक ब्राह्मण होकर प्रत्येक बुद्ध पुरुष के चैत्यों की पूजा किया करता था। सुनिए, भगवान बुद्ध का पूर्व काल में भगवान बुद्ध शंख नामक ब्राह्मण थे। और यह जो कुछ है उसी पूजा का से हुआ है। ये जो कुछ घटनाएं घटी है वैशाली में, जो उस दिन किया था वह तो अल्प था, बहुत ही थोड़ा कम, लेकिन उसका ऐसा महान कल हुआ है। बीज तो होते हैं, बीज छोटे ही है, पर उनसे पैदा हुए जो वृक्ष है आकाश को छूने में समर्थ हो जाते हैं। थोड़ा सा त्याग भी, अल्पमात्र त्याग भी महासुख लाता है। थोड़ी सी पूजा, थोड़ी सी साधना भी जीवन में क्रांति बन जाती है। और जीवन के सारे चमत्कार ध्यान के ही चमत्कार है। तो वैशाली में जब महामारी फैली तब भगवान की याद आ गई सबको। गौतम बुद्ध की बुलाया जाए। सब हार भीर जाने के बाद, थकार होने के बाद, सब करने के बाद, तो उन लोगों ने अपने राजा को राजी किया कि आप जाए भगवान के पास। तब वहां गौतम बुद्ध राजगृह में ठहरते थे। कहा लोगों ने राजा को कि जाए आप बुद्ध को राजगृह से बुला लाए, शायद उनकी मौजूदगी में कुछ होगा। एक बात ख्याल रखना कि तुम चाहे शायद भी भगवान को बुलाओ तो भी चीज बदल जाती है। कभी कभी संयोगावश याद करो तो भी परिवर्तन हो जाता है। तुम्हारी आस्था अगर होती है तब बड़ा गहरा परिवर्तन होता है। अगर तुम संदेह से
भरे भी हुए हो और भगवान को याद करते हो तो भी थोड़ा बहुत कुछ परिणाम होगा। तुम्हारे संदेह तो बाधा होती है लेकिन बिल्कुल रोक नहीं पाती। थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है। पूरा सागर मिलना था लेकिन ना मिले मगर छोटे मोटे झरने तो मिल ही जाएंगे। तुम्हारे संदेह को तोड़कर भगवान फूट पड़ता है। इसीलिए जो न बुला सके आस्था से उसकी तो फिक्र नहीं, शायद भाव से बुलाए, लेकिन बुलाए तो अगर सुख में बुला न सके तो दुख में तो बुलाइए। आज दुख में बुलाया तो कल शायद सुख में तो बुलाएंगे। तो राजा गया राजगृह जाकर राजगृह से भगवान को वैशाली ले आया। भगवान ने गौतम बुद्ध ने एक बार भी ना कहा कि अब आए हो, बड़ी देर कर दी। और मैं निरंतर यही कहता रहा हूं कि जीवन दुख है और जीवन मृत्यु है और इस सब क्षणभंगुर है और सब जा रहे हैं। तुमने भी न सुना, मेरी भी नहीं सुनी, महामारी ने सुन ली। कभी ना कभी ऐसा होता है, श्रेष्ठतम पुकार हम नहीं सुनते, निकृष्टतम पुकार हम समझ में आती है क्योंकि हम निकृष्ट है, हमारी भाषा निकृष्ट है। बुद्ध के बीच में खड़े होकर हम पुकारे तो शायद हम न सुने। खुद का दिवाला निकल जाए तब हमारी समझ में आता है, या कोई जिनसे हम प्यार करते हैं मर गया तो समझ में आता है, या हार गए तो समझ में आता है। लेकिन बुद्ध पुकारे तो हमारे समझ में नहीं आएगा। हमारी एक दुनिया है कीड़े मकोड़ों की दुनिया, जमीन पर सरकते हुए। हम आकाश में उड़ना ही नहीं चाहते, आकाश की भाषा हमारी पकड़ में ही नहीं आती। लेकिन बुद्ध ने इनकार न किया। उन्होंने कहा चलो, किसी बहाने से तुमने मुझे याद कर लिया, चलो। महामारी इनको एक संदेश तो ले आई कि अब भगवान की जरूरत है, तो चलो इसका भी उपयोग कर ले। तो भगवान गौतम बुद्ध की उपस्थिति में मृत्यु का जो नंगा नाच था धीरे धीरे शांत हो गया। तो मौत बुद्ध की मौजूदगी में हट गई वैशाली से। ऐसा तो लगता नहीं, लेकिन किसी और गहरे तल पर यह बात सच है। जब भी कोई व्यक्ति भगवान को बुला लेता है अपने हृदय में, तो मौत हट जाती है। तुम पहले दफा अमृत के प्रति होने शुरू हो जाते हो। भगवान की मौजूदगी में तो तुम भीतर पहली दफा वे स्वर उठते हैं जो शाश्वत है।